खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। कराची में आईएम का मुख्यालय है, ये कहा है यासिन भटकल ने। एनआईए से पूछताछ में भटकल ने यह खुलासा किया है। कराची में है इंडियन मुजाहिदीन का मुख्यालय, रियाज भटकल कराची में रहता है। यासिन भटकल की ओर से ये जानकारी दी गई है और इसके साथ ही उसने ये भी जोड़ा है कि दरअसल इकबाल भटकल इस वक्त दुबई में है। एनआईए सूत्रों से खबर यह है कि यासिन भटकल ने आईएम की शह पर धमाके करने की बाकायदा प्लानिंग भी तैयार कर ली थी और यासिन भटकल से जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ रही है वैसे वैसे कई खुलासे हो रहे हैं और अब कराची में इंडियन मुजाहिदीन का मुख्यालय है, ये साफ कर दिया है यासिन भटकल ने और कहा है कि रियाज भटकल कराची में रहता है, इकबाल भटकल इस वक्त दुबई में है। यासिन भटकल से लगातार एनआईए की टीम पूछताछ कर रही है। बिहार नेपाल बॉर्डर से उसकी गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद से पूछताछ लगातार जारी है और जब से पूछताछ हुई है कई अहम खुलासे उसने किए हैं और इन खुलासों के तहत जानकारी ये भी कि कराची में इंडियन मुजाहिदीन का मुख्यालय है, ये साफ कर दिया है यासिन भटकल ने। और रियाज भटकल कराची में ही रहता है, वहां पर वो बैठकर प्लानिंग तैयार करता है। आपको बता दें कि 2008 में इस बात को कबूल किया है यासिन भटकल ने कि उसने पाकिस्तान का दौरा किया था और वहां पर रियाज भटकल और इकबाल भटकल इन दोनों से ही यासिन भटकल की मुलाकात हुई थी। राकेश सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी लेकर। राकेश, यासिन ने कहा है कि धमाकों का अफसोस नहीं और साथ ही इंडियन मुजाहिदीन का मुख्यालय कराची में है और किस तरह की जानकारी दी गई है इसकी ओर से एनआईए को? देखिए, कई अहम खुलासा किया है यासिन भटकल ने। जांच से जुड़े हुए जो भी एनआईए की जो खबरें आ रही हैं और जो गृह मंत्रालय के आला अधिकारी से शेयर किया गया, उन्होंने इंडिया न्यूज से खास बातचीत में कहा है कि जिस तरह से यासिन भटकल ने इस बात को कबूल किया है कि रियाज भटकल पाकिस्तान में है और कराची में इंडियन मुजाहिदीन का बाकायदा जो है दफ्तर है और वहीं से वो पूरा संचालित कर रहा है। दूसरी चित्रा की सबसे बड़ा खुलासा ये है यासिन भटकल का कि पिछले 1 सालों में 100 से 120 जो लोगों को इसने इंडियन मुजाहिदीन में रिक्रूट किया है, यानी भर्ती किया है ये। और सबसे जो चौंकाने वाली बात है, ये उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान जैसे प्रदेशों से ये युवक हैं और इन्हें 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे युवक हैं जिन्हें धमाके में बड़े पैमाने पर धमाके करने में माहिर इनको ट्रेनिंग दिया गया है। इस बात का खुलासा किया है यासिन भटकल ने, जो कि सबसे पहले इस खबर को इंडिया न्यूज अपने दर्शकों को बता रहा है और ये जो जांच में शामिल अधिकारी हैं उन्होंने ये सरकार को बताया है। साथ ही ये भी जोड़ा है कि इस वक्त इकबाल भटकल दुबई में है, रियाज भटकल पाकिस्तान में है और 2009 में वो पाकिस्तान पहुंचा था और इन दोनों से ही मुलाकात की थी। पाकिस्तान का तो दोहरा चरित्र हर रोज सामने आता है, लेकिन सवाल बड़ा ये उठता है कि अब इसकी शह पर जितने क्योंकि 100 से 120 युवाओं को इंडियन मुजाहिदीन के लिए इसने तैयार किया है, उसमें भर्ती किया है, उन लोगों की तलाश अब कैसे की जाएगी, क्योंकि उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो इस वक्त देश के अंदर ही मौजूद हैं। देखिए, आने वाले दिनों में कई और गिरफ्तारियां होंगी देश के अन्य हिस्सों में। एनआईए की टीम कई जगह जो है उनकी जो कई नामों का खुलासा किया है यासिन भटकल ने, उसको चिन्हित कर रही है और आने वाले दिनों में कई बड़ी गिरफ्तारियां होंगी चित्रा। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात जो खुलासे से आ रहा है उसमें यासिन भटकल ने साफ तौर पे माना है कि रियाज भटकल पाकिस्तान में है, कराची में रह रहा है। इकबाल भटकल जो है वो दुबई में, अभी फिलहाल दुबई में है और 2009 में इस बात का भी कबूल किया है कि 2009 में वो पाकिस्तान गया था। तो सबसे खास बात ये कि आईएसआई का जो कर्नल रैंक का अधिकारी है वो इसको निर्देश देता था। तो आखिरकार पाकिस्तान की जो दोहरा चरित्र है वो अब जग जाहिर हो रहा है और जिस तरह से पाकिस्तान लगातार नकारता रहा था कि आईएसआई का रोल नहीं है, भारत में जो धमाके होते हैं उसमें कोई आईएसआई का रोल नहीं है, तो एक बार फिर पाकिस्तान बेनकाब हुआ है। एक बार फिर से पाकिस्तान बेनकाब हुआ है और एक आतंकवादी की ओर से ये तमाम खुलासे किए गए हैं। देखना यही होगा कि भारत सरकार अब पाकिस्तान के ऊपर इस पूरे मामले को लेकर दबाव किस तरह से बनाती है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए राकेश। और आज ही पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाना है यासिन भटकल को। पटना से लेकर उसे दिल्ली लाया जाएगा। हमारे 2 संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं, पटना से मौजूद हैं विनायक और साथ ही राजधानी दिल्ली का रुख करेंगे। पटियाला हाउस कोर्ट से हमारे साथ अभय जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले विनायक ये बताइए, कहा यह जा रहा था कि 11 बजे उड़ान भर लेगी एनआईए की टीम, क्योंकि
यासिन भटकल को लेकर दिल्ली आना है और उसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाना है। क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? अभी ये लोग कहां हैं? देखिए चित्रा, अभी चूंकि दोनों से पूछताछ ही चल रही है और बीएमपी 5 के कैंप में दोनों मौजूद हैं, जिसमें कि यासिन भटकल और असदुल्ला अख्तर दोनों मौजूद हैं। और सुबह 7:30 बजे के बाद से एनआईए की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। कई अहम खुलासे हुए और उनसे पूछताछ के बाद देश में छापेमारी भी कई जगह चल रही है। तो जो बातें पहले ये थी कि बीएसएफ की स्पेशल फ्लाइट आनी है पटना, वो जब पटना पहुंचेगी उसके बाद ही इन दोनों की रवानगी यहां से तय हो पाएगी। तो अभी तक बीएसएफ की स्पेशल फ्लाइट पटना नहीं पहुंची है। ऐसे दशा में अभी दोनों से पूछताछ ही जारी है, क्योंकि जब फ्लाइट पहुंच जाएगी उसके बाद का और इनकी उड़ान भरने का वक्त बीच में आधे घंटे का समय रहेगा और आधे घंटे में ही यासिन भटकल और असदुल्ला अख्तर को यहां पटना एयरपोर्ट लाया जाएगा और फिर दोनों के साथ एनआईए के अधिकारी दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। बिल्कुल, यानी कि इंतजार इस बात का करना होगा कि पहले उड़ान भरा जाए दिल्ली के लिए, क्योंकि दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में दोनों की पेशी है। ऐसे में अभय, बड़ा सवाल यह है, कहा यह जा रहा था कि 12 बजे के आसपास एनआईए की टीम यासिन भटकल को लेकर पहुंच जाएगी पटियाला हाउस कोर्ट, लेकिन अभी तो पटना से ही उड़ान नहीं भर पाई है एनआईए। ऐसे में क्या ये माना जाए कि काफी ज्यादा विलंब हो सकता है? देखिए बिल्कुल चित्रा, विलंब हो सकता है क्योंकि अभी पटना में ही है यासिन भटकल, उसका साथी जो है असदुल्ला। इन्हें अभी एनआईए जो है लगातार वहीं पर उनसे पूछताछ कर रही है। जिस तरीके से अभी इन्होंने एक बड़ा खुलासा भी किया है अपने और रियाज भटकल और इकबाल भटकल के साथियों के बारे में। अब ये उम्मीद की जा रही है कि जब बीएसएफ की जो स्पेशल फ्लाइट है जब वहां पर पहुंचेगी बिहार में, उसके बाद वो लोग वहां से निकलेंगे। तो यानी कि जो 12 बजे के समय के आसपास की उम्मीद थी, अब लंच के बाद यानी कि 2 बजे के बाद करीब 4 बजे के आसपास पटियाला हाउस कोर्ट में लेकर आ सकती है एनआईए इन दोनों आतंकवादियों को। हालांकि अभी पटना में ही है, तो जितनी देर में वहां से चलेंगे उसके बाद उतना विलंब पटियाला कोर्ट में लाने में उन्हें होगा। हालांकि उम्मीद की जा सकती है कि 2 बजे के बाद इन दोनों आतंकियों को एनआईए की टीम पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करेगी। बिल्कुल, यानी कि 2 बजे के बाद ही पटियाला हाउस कोर्ट में उनकी पेशी हो पाएगी। हमारे साथ हमारे दोनों सहयोगी बने हुए हैं। बहरहाल, हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान में बैठकर सबसे खौफनाक प्लान बनाने वाली बी कंपनी का एक एक राज अब खुल रहा है। यासिन भटकल आज जो खुलासा लगातार कर रहा है वो कल ही इंडिया न्यूज आपको बता चुका है।